तो एक तरफ जहां आपको बता दें राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी निगम चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। हरियाणा न्यूज पर आपको बता दें फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। फॉर्म ए के जरिए वोटर लिस्ट में कोई भी नाम जुड़ सकता है। अगर उसका नाम नहीं है तो आचार संहिता को लेकर भी टीमों का गठन किया है और साथ ही डीसी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। आखिर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, इसको लेकर हमारे साथ हैं जिले के डीसी और निर्वाचन अधिकारी भी हैं विक्रम सिंह। इनसे हम जान लेते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां और कौन कौन सी डेट को क्या कुछ होना है, उसको लेकर क्या तैयारियां आपकी तरफ से की हैं? और जैसा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया इलेक्शन का, तो फरीदाबाद नगर निगम में भी जो चुनाव है वो 2 मार्च को किया जाना है और साथ ही जो रिजल्ट है वो 12 मार्च को उसकी काउंटिंग होगी, तो रिजल्ट भी 12 मार्च को आएगा। तो इसके तहत जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11 तारीख से शुरू हो जाएगी, 11 से लेकर 17 तक रहेगी। उसमें बीच में 2 दिन छुट्टी है, तब नहीं होगा, बाकी सभी वर्किंग डेज पे और सैटरडे इंक्लूडिंग तो लोग अपने नॉमिनेशन जमा करवा सकते हैं। वो हमने लिस्ट निकाल दी है आरओ एंड एआरओ वाइज। तो जो मेंबर्स हैं वो अपने एआरओ के पास में दे सकते हैं और जो मेयर के लिए जो कैंडिडेट हैं या नॉमिनेशन जो भरते हैं वो जो सीईओ जिला परिषद है उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया, तो उनके ऑफिस में वो अपना नॉमिनेशन जमा करवा सकते हैं। सर, कहाँ कहाँ ये अधिकारी बैठेंगे, कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई हैं और कब छटनी होगी, कब वो चुनाव चिन्ह जो वो बांटे जाएंगे? बिल्कुल ही, इसमें जैसा मैंने कहा 17 तक नॉमिनेशन है। तो नॉमिनेशन जो कंसर्न अधिकारी है, जो एआरओ है, वो जनरली अपने ऑफिस में ही है, अपने ऑफिस में ही वो नॉमिनेशन लेगा। वो लिस्ट हमने दे दी। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके मीडिया पे भी एक बार शेयर कर दें। साथ ही 17 तक नॉमिनेशन है, 18 को स्क्रूटनी है। उसमें अगर कोई कैंसिल होता है या कोई कमी पाई जाती है तो फिर उसमें जब स्क्रूटनी करेंगे तो उसमें निकलेंगे। उसके बाद में फिर ऐसे ही सिंबल अलॉटमेंट और फिर इवेंचुअली अगर किसी को पहले विड्रॉ करना है तो पहले विड्रॉ भी कर सकता है। इलेक्शन को लेकर बात करें सर, वोटिंग जब होगी किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर हैं? क्या जो लोग अभी भी अगर किसी की त्रुटि है वोट में तो क्या वो ठीक करा सकता है? अभी जैसा स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस आई है, अगर किसी का नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में है परंतु एमसी की जो वोटर लिस्ट है उसमें नहीं आया है, तो वो अपनी एप्लीकेशन देके फॉर्म ए होता है, तो फॉर्म ए कंसर्न आरओ या एआरओ को दे सकते हैं, तो वो उसमें एमसी की वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़ देंगे। इसके अलावा अगर किसी का नाम किसी एक पर्टिकुलर वार्ड में है परंतु उसको लगता है कि जो सीमा है वार्ड की वो दूसरे वार्ड में उसका पड़ता है, सीमा के दूसरी तरफ है उसका घर, परंतु किसी भी कारणवश वो गलत अगर कोई आ गया तो ट्रांसपोजिशन के लिए या फिर ट्रांसफर अपने वोट को एक वोट से दूसरे वोट में ट्रांसफर करने के लिए भी वो एप्लीकेशन दे सकता है। आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए भी क्या टीमों का गठन किया गया है? बिल्कुल ही जी, जैसा कि हर एक चुनाव में होता है, आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो लगता है, तो इसके लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। इसमें मोस्टली जो हमारी एमसी की टीम्स हैं, इसमें जो ज्वाइंट कमिश्नर्स हैं या फिर जो उनका स्टाफ है वो सारा कार्यरत रहता है, तो इसमें वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। तो साथ ही बाकी भी चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शंस कुछ कैंडिडेट्स पे भी रहती हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज पे भी रहती हैं, वो भी उनको सूचित कर दिया गया है। सर, विधानसभा और लोकसभा के लोग वोट करते हैं, नगर निगम के चुनाव की भी वोट लोग क्यों करें? क्या उनका फायदा होगा वोट डालने में? मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, तो फरीदाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और वो पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है। तो जो लोगों से सरोकार सबसे ज़्यादा रहता है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रहता है। तो जैसा अगर हम कहें कि सड़क हो गई, पानी हो गई या फिर सुविधाएं हो गई, बाकी साफ सफाई होगी, तो वो कॉरपोरेशन ही करती है। कॉरपोरेशन का वास्ता लोगों से सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो कृपया करके आप सही कैंडिडेट को चुने, जिसको आप सोचते हैं कि वो मेरिट पे काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा, उसको चुने। परंतु किसी को भी चुने, जाके वोट जरूर करें। तो कहीं ना कहीं वोट जरूर करें और वोट से ही अपने जो चहीते प्रतिनिधि हैं उनको चुनने का काम करें ताकि वो उनकी समस्याओं का समय पर निदान कर सके और उनके बीच रहे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।